जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में। और लगातार आप सभी लोगों के लिए प्रतिदिन अपनी जो है क्लासेस हो रही हैं और आप सभी से चाहूँगा मैं कि आप लोग प्रतिदिन अपनी क्लासेस ज्वाइन करें। आपको बेस्ट से बेस्ट ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो नीट और पीएनएसटी ओरिएंटेड होगा और आप सभी को यह डेली क्लास प्रोवाइड होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो या फिर आपका जो नई क्लासेस हो वो आपको तुरंत ही मिल जाए और आप लोग इसे देखकर जो है अपने जो फ्यूचर है उसके प्रति जो है जागरूक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा, आज का शानदार सा सेशन और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपके स्क्रीन पर एक पहला सा क्वेश्चन आया होगा जिसमें क्या बोला है, हम लोग क्वेश्चन की ओर जानते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम सहायक रहता है या सहायक होता है। तो बात करें डीएनए पॉलीमरेज की या फिर डीएनए या फिर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइपेज या फिर डीएनए हेलोकेज। तो साथियों नोट करना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्न में कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा। एड्रियल नेट्रियूरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना, जी कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्त्रावण कम होना, एडीएच के अल्प स्त्रावन को या अल्प स्त्रावन से अधिक जल का पुनराशोषण होना। तो साथियों नोट करिएगा आपका जो राइट आंसर होगा क्या एल्डोस्टेरोन के कारण वृष नलिकाओं से सोडियम एवं जल का जो है पुनराशोषण। ठीक है, तो नोट करिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नोट करके आपको रखना है। साथियों आगे बढ़ते जरा ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है युग्मजन बनने के बाद या फिर आपका शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय या फिर अंडो उत्सर्ग से पहले या फिर आपका होगा संभोग के समय। तो चलिएगा आंसर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी ने मान के चलिए ऑप्शन नंबर बी लगाया है शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमिलित आपको करना है। लोहा, जिंक, बोरान, मैग्नीशियम। ओके, तो देखिए साथियों सही जोड़ी मिलान करते। लोहा का मतलब क्या है कि क्लोरीन के जैव संश्लेषण की आवश्यकता। ओके, जिंक की बात करें तो जिंक होगा IAA जैव संश्लेषण। बोरॉन की बात करें साथियों तो पराग का अनुकरण में सहायक। ओके, और साथियों मैग्नीज की बात करें जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन। तो ये सभी को नोट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय शैवालों का है। एनाबिना और वॉल्वॉक्स, क्लोरेला और स्पाइरुलिन। सी की बात करें लेमिनेरिया और सार्गेसम, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो साथियों अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगर आपने बी लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है। तो साथियों निर्माण की बात करें तो 6 कार्बन यौगिक का एक अणु, 4 कार्बन यौगिक का एक जो है अणु और 2 कार्बन यौगिक का एक अणु, 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु
या 3 कार्बन यौगिक का एक अणु। तो साथियों अगर हम सभी का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही होगा 3 कार्बन यौगिक का एक अणु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। क्या है देखिए, एक तरफ दिया है आपका इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स। तो देखिए सही जोड़ी मिलान करते हैं। रक्त की WBC कोशिकाओं का इनके कार्यों का सही मतलब जो WBC का है इनमें क्या कार्य, जैसे कि आपका इयोसिनोफिल्स की बात करें तो यह क्या करता है, ठीक है। तो यह जो होगा, ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जो आपका इयोनोसोफिल जो है यह करेगा आपका हिस्टामीन आपका विनाशकारी एंजाइम का मोशन। बात करें आपका बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल करेगा आपका कण जिसमें हिस्टामीन होते हैं का मोशन करना। आगे देखिए न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये होगा आपका भक्षण करना, और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये होगा आपका प्रतिरक्षा जो है प्रक्रिया। ओके, सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, चलिए उसी प्रकार से निम्न स्तंभों का मिलान आपको करना है। सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन आपके समक्ष है। अपरा है आपका, जोना पेडुलसीडा है, और सी की बात करें तो आपका होगा जो है ब्लोबो यूरिथ्र ग्रंथिया और लीडिंग कोशिका। तो जो है सही जोड़ी करते मिलान करते, ठीक है। अपरा की बात करें तो मानव जरायु जो है गोनोडोट्रोफिक्स होगा, ठीक है। और आपका जोना आपका पेलूसीडा की बात करें, जोना जो है पेडुसीडा, तो ये होगा आपका क्या, अंडाणु की परत। आगे देखिए बल्बो यूरेथ्रल, तो ये होगा आपका शिश्न का स्नेह, और बचा आपका लीडिंग कोशिकाएं, तो ये होगा आपका एस्ट्रोजन। तो साथियों आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथियों सेशन को शेयर करना है, और चीज़ें कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती है? परागकोश में अंतर परागकण, 2 नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण, फल के अंदर बीज, और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो साथियों आपका आंसर की बात करें तो होगा आपका परागकोश के अंदर परागकण, और साथ में ही बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा? बी इज राइट आंसर। बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अंतःविष्ट कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत कथन का हमें चुनाव करना है। तो देखिए ये कोशिका द्रव में जो है स्वतंत्र रूप से होते हैं, बिल्कुल सही है। ये कोशिका द्रव में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, जी हाँ सही है। यह खाद्य कणों को अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, जी नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर की डी की बात करें तो ये रॉन्ग होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। गलत ही हमें चूज़ करने बोला था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रोबिलाई या शंखु जिसमें पाए जाते हैं, आपका मॉर्केशिया, या फिर होगा आपका इक्विसीटम, या फिर होगा आपका जो है साल्विनिया, या फिर आपका होगा टेरिस। तो साथियों आप सभी को नोट करना है, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा क्या, इक्विसीटम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी ने नोट कर पाया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? हरित गृह प्रभाव गैसों का छोड़ना, ई वेस्ट मतलब आपका जो कूड़ा करकट है का निपटारा, या फिर एक देश से दूसरे देश की आनुवांशिकता रूपांतरित जैव का परिवर्तन। ये तो हो जा नहीं, तो ओजोन परत जो है आपका आंसर होगा कि ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन। साथियों डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और आपने सभी ने सही कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या बोला है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एडेनिन 3 H बंधों के द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ युग्म जो है नहीं बनाता। एडेनिन 2 H बंधों द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता, या एडेनिन 1 H बंध के साथ थाइमिन के साथ युग्मक जो है बनाता है। तो साथियों आप सभी ने अगर नोट कर पाया है, सही कथन की बात करें तो सी आंसर सही होगा कि एडेनिन 2 H बंधों के द्वारा थाइमिन के साथ क्या बनाता है? युग्म बनाता है। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके साथियों, ये तो आपकी जो है मिक्सअप मतलब मिक्स क्वेश्चन वाली क्लास है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली क्लास है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ रहेंगे? पूरे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और आपको जो थ्योरिटिकल क्लास लेना है तो वो लाइव क्लास होती है, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। देखिए बीजांड का पिंड, आपके बीजांड का पिंड बीजांड वृत्त से कहाँ पर संलयित होता है? आपका बीजांड का आपका निभाका या फिर बीजांड द्वार। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा क्या? नाभिका। नाभिका इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक वेक्टर में संलग्न डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो आपका पैलिंड्रोमिन आपका अनुक्रम, या फिर होगा आपका पहचान स्थल जो है चयन युग्म मार्कर, या फिर आपका ओरी स्थल। तो साथियों आप सभी लोग नोट करिएगा, क्या आंसर बन जाएगा आपका? ओरी स्थल। क्या है साथियों? ओरी स्थल अगर हमने लगाया है तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर है और हमने सही ही कर पाया है। आगे देखते हैं, प्रतिबंध एंजाइम के विषय में गलत कथन का हमें चून करना है। मतलब 3 कथन सत्य है, 1 कथन असत्य है। ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी होता है। जी हाँ साथियों, यह आपका चिपचिपे से डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ा जा सकता है। नहीं साथियों, ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। आगे देखिए, प्रत्येक जो है प्रतिबंध एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का, ठीक है, क्या करेंगे? लंबाई का निरीक्षण करने के कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। ये डीएनए की जो है लड़ी को जो है पैलिंड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं। जी हाँ साथियों, बी रॉन्ग है, बाकी सारे सत्य होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बोला गया है आपको कि फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का या फिर के उत्पाद कौन सा है? अमोनिया और ऑक्सीजन, या फिर अमोनिया और हाइड्रोजन, केवल अमोनिया या केवल नाइट्रोजन? तो साथियों आप सभी को नोट डाउन करना है। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा अमोनिया और साथ में ही हाइड्रोजन। अमोनिया और हाइड्रोजन। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण को जो है प्लास्टोक्विनोन का से गुजरता है। तो यह जो है प्लास्टोक्विनोन गुजरता है आपका PS सेकेंड और आपका साइकिल B6F संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग पैटर्न जरूर देखिएगा साथियों कि किस पैटर्न के, और ये कितने मज़ेदार क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न के कौन ग्राफीपुटियन से आपका अगुणन का मोचन अंडोत्सर्ग करेगा?
LH के निम्न सांद्रण, FS के निम्न सांद्रता, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता या फिर प्रोजेस्टेरॉन की उच्च सांद्रता। तो साथियों सभी बच्चे नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। क्या बन जाएगा? एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बोला है कि ट्रांसलेशन मतलब आपका अनुवादन और स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? तो tRNA का एमिनो एसिलेशन, एक एंटीकोडान की पहचान, राइबोसोम में mRNA का बंधन या फिर आपका DNA अणु की पहचान। तो नोट करिएगा कौन सा जो है होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या tRNA का एमिनो एसिलेशन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट साथियों, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़ें, पार्श्व जड़ें या फिर आपका जो है झकड़ा जड़ें या प्राथमिक जड़ें। तो बंधुओं नोट करिएगा, हम लोग इसे कहेंगे कौन सी जड़ें? आपकी झकड़ा जड़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन हमें चयन करना है। एक गलत है उसी चयन करते हैं। वायु कुपिका में हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है। साथियों ये पहला ही गलत कथन है। आगे देखिए फिर तो राइट होंगे, सारे राइट होंगे। जैसे कि आपका वायु कुपिका में कम पी कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होगी। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से क्या होती संबंधित है, और कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O2 में जो है बाधा डालता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस में पृथक हुए DNA के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो जो आपका जिसे बोलते हैं ना, क्या करवाना है आपका, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिक्स जो करवाते हैं। ओके, तो नोट करेगा UV विकिरण में इथिडियम ब्रोमाइड से। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि एंटेरोकाइनेस किसको बदलने में सहायता करता है? तो आपका केसिनोजन को जो है केसिन में, पेप्सिनोजेन में आपका पेप्सिन में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, या फिर आपका ट्रिप्नोजेन को ट्रिप्सिन में। तो साथियों नोट करिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या आपका ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या आंसर होगा? डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अनुवांशिक आपका वंशानुगति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसने किया था? तो यह प्रमाण की बात करें तो मॉर्गन ने किया था। किसने किया था साथियों? मॉर्गन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह प्रमाण दिया था। रॉबर्ट के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी थी? 50 मिलियन, 7 मिलियन, 1.5 मिलियन या 20 मिलियन? तो साथियों सभी बंधु नोट करिएगा कितनी? 7 मिलियन। कितनी होगी? 7 मिलियन इज द राइट आंसर। सही जोड़ी देखिए क्या है कि जीवों को उनके जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सम्मिलित करना है, जैसे कि आपका बेसिलस थुरिनजिन्सिस, थर्मस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम या फिर आपका साल्मोनेला। तो चलिए मिलान करते हैं।
ऑब्वियसली आप लोग सही मिलान कर पाएंगे। देखिए जूम कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन भी दिखा देते हैं। देखिए बंधुओं, बिल्कुल आप लोग आंसर कर सकते थे, और आंसर करना है क्या कि बेसिल थुरेजिंसिस की बात करें तो ये होगा आपका प्रोटीन। ठीक है, आगे देखिए थर्मस एक्वेटिकस की बात करें डीएनए पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो ये होगा आपका क्लोनिंग वेक्टर। और साल्मोनेला की बात करें, ये प्रथम आरएनए अणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला गया है कि अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन कौन सा है। तो कोशिका उपापचय सक्रिय होती है और वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं रहती है। आगे केंद्रक विभाजन होता है, या डीएनए संश्लेषण या कृतिकरण होता है। सभी कोशिका जो है अवयवों को जो है पुनर्गठन करती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा कि कोशिका उपापचय सक्रिय होती है और वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और सभी ने कर पाया होगा। तो साथियों ये आज की बेहतरीन, शानदार और बेस्ट क्लास और बेस्ट ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप लोग ऑलमोस्ट चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यह क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।